Hello, good morning everyone. Today we are the subject of Foundation of Nursing in BSc first year. The topic names are Biomedical Waste Management. नाम से ही पता चल रहा है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स बायोमेडिकल मीन्स यानी ऐसा मैनेजमेंट जो किस फील्ड के अंदर वर्कआउट कर रहा है, मेडिकल फील्ड के अंदर, यानी मेडिकल से जितना भी जो रिलेटेड जो भी वेस्ट सिक्रेशन हो रहा है, वेस्ट मीन्स ऐसी कोई भी थिंग्स, ऐसी कोई भी वस्तुएं, ऐसी कोई भी चीज़ जो अपने वर्क में नहीं आ पा रही है, जो अपने यूज में नहीं आ पाती है और अपने लिए क्या है, एक डिस्ट्रॉयबल मटेरियल है जो सिर्फ अपन फेंकने के काम में यूज में ले सकते हैं। तो उस चीज़ को क्या करना, मैनेज करना। और कौन सी थिंग्स को, मेडिकल रिलेटेड जितनी भी जो थिंग्स है, चाहे वो किसी प्रोसीजर के अंदर वर्क में ली गई हो, चाहे ऐसे कोई भी आर्टिकल्स, ऐसे कोई भी इक्विपमेंट्स, ऐसे कोई भी उपकरण जो मेडिकल से रिलेटेड वर्क के अंदर काम में ली गई है, उन सभी चीज़ों को जो अपने काम में ले लिए और अब इन फ्यूचर अपने वर्क में नहीं आ सकती, अपने काम में नहीं आ सकती। ठीक है, तो उन चीज़ों को क्या करना है, अपने को डिस्ट्रॉय करना है। और डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, उस जो प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं डेफिनेशन। Biomedical waste management has been defined as the waste product during diagnosis, treatment, immunization of human being, animal in research activities, in production of testing of biologicals। कहने का मतलब क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। द वेस्ट प्रोडक्ट यानी ऐसी कोई भी चीज़ें, ऐसी कोई भी थिंग्स, ऐसी कोई भी वस्तुएं जो अपने लिए क्या है, अनुपयोगी है, जो अपने काम में नहीं आ सकती, उस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स प्रोसीजर के दौरान, किसके दौरान, डायग्नोसिस मीन्स जांच करना किसी भी प्रकार का। अपन डायग्नोसिस को अपन दूसरा नेम क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन। यानी ऐसी कोई भी थिंग्स जिस चीज़ में अपन किसी की, जैसे मान लो ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, स्पूटम टेस्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की अपन जांच कर रहे हैं, तो उस जांच के दौरान फॉर एग्जाम्पल अपन ने मान लो ब्लड टेस्ट करना है, सीबीसी करना है। सीबीसी मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट, अपने को सीबीसी टेस्ट करना है। तो उसके अंदर अपने को सबसे पहले क्या उपकरण यूज लेने पड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेविलॉन से जो भी अपना कॉटन स्वैप होता है वो यूज़ ले रहे हैं, प्लस सिरिंज यूज़ ले रहे हैं, नीडल यूज़ ले रहे हैं, है ना, हैंड बैंड यूज़ ले रहे हैं। तो उसको क्या करना है अपने को, जैसे अपने ब्लड टेस्ट किया उसके बाद अपने को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग डायग्नोसिस जो जांच में काम में आते हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट, किसी भी चीज़ का अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट मीन्स पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो भी प्रोसीजर अपन यूज में ले रहे हैं, तो उस सभी को अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, तो अपन क्या कर रहे हैं, उसे डायनापार जो इंजेक्शन आता है, जो सॉल्यूशन आता है जिसके अंदर डाइक्लोफेनिक सोडियम है, ठीक है, डायनापार, जब नाम ही आ गया तो बता देता हूँ, डायनापार के अंदर कौन सा सॉल्यूशन होता है, कौन सा साल्ट होता है, डाइक्लोफेनिक सोडियम। कितना, 25 mg। ठीक है, तो वो मान लो कि अपने को पेन का पेशेंट आ गया तो उसको अपन यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर, तो क्या क्या यूज़ में लेंगे, कॉटन स्वैप यूज़ लेंगे, सिरिंज लेंगे। तो उन सभी को यूज़ करने के बाद, जो भी ट्रीटमेंट करने के बाद, जो अपने पास जो भी इक्विपमेंट बच गए हैं, जो भी सिरिंज बच गई है, जो भी नीडल बच गई है, या एनीथिंग, जो भी उपकरण जो अपन ने काम में लिए हैं, उन सभी को क्या करना है, अपने को वेस्ट मैनेज करना है, उनको डिस्ट्रॉय करना है। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मीन्स हिंदी में अपन बोलते हैं इम्यूनाइजेशन को टीकाकरण। इम्यूनाइजेशन जो बच्चों के अंदर जो टीके लगाए जाते हैं बच्चों के अंदर, जैसे बीसीजी है ना, हेपेटाइटिस है, मिजल्स है ना, एससीबी है, जितने भी जो इम्यूनाइजेशन है उसके अंदर जो भी अपन जो इक्विपमेंट काम में ले रहे हैं उन सभी को। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स इन रिसर्च एक्टिविटीज़, और जो भी किसी भी प्रकार की अपन रिसर्च मीन्स खोज करना। रिसर्च 2 वर्ड में डिवाइडेड होता है, री प्लस सर्च। री मीन्स पुनः है या दोबारा, और सर्च मीन्स खोज करना, है ना। तो रिसर्च मीन्स ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ मेडिकल से रिलेटेड
जिसके बारे में अपन खोज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी बीमारी हो, फॉर एग्जांपल कोई भी अपन ने अपने पास न्यू ड्रग्स आई है, उसको ट्रीट करने के लिए उसका अपन क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, है ना। या जैसे रिसर्च किसको बोल रहे हैं, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कोविड-19। तो कोविड-19 के लिए क्या क्या किया जा रहा है कि डेली जो पीपल है उनको जो भी नई नई वैक्सीन बना रहे हैं तो उनको अपन जो भी पर्सन है उन पे यूज़ करके अपन देखते हैं कि भाई इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये बॉडी में किस हिसाब से यूज़ कर रही है, ये कोविड को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल है या नहीं है ना। तो उस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, रिसर्च एक्टिविटीज़। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ क्या हो गया कि किसी भी प्रकार का ड्यूरिंग डायग्नोसिस, कोई भी जांच करने के वक्त या कोई भी ट्रीटमेंट करने के वक्त या कोई भी इम्यूनाइजेशन करने के वक्त रिसर्च एक्टिविटीज़ के अंदर जो भी अपने उपकरण यूज में आ रहे हैं उनको अपने को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। और उस डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग बायोमेडिकल वेस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग बायोमेडिकल वेस्ट। तो अब अपन क्या बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंस है, अपन जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अपन कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट वन देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हाइजीन इन्वायरमेंट। यानी जो भी अपन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं उससे अपने को सबसे पहला फायदा क्या होगा कि इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हाइजीन इन्वायरमेंट, कि जो भी अपना जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको अपन क्या कर पाएंगे, उसको अपन प्रोटेक्ट कर पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे। और इसके अलावा जो भी अपना जो इन्वायरमेंट है उसकी जो हाइजीन है, उसकी जो साफ सफाई है उसको मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट, नाउ ए डेज मीन्स अभी के टाइम, आज के दिनों में एयर इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज ऑन राइज। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जितना भी जो एयर पोल्यूशन है, जो भी हवा के थ्रू जितना भी जो प्रदूषण हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वो क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एराइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। एवरी एफर्ट इज बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस इट। और जो भी अपनी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, ये जो एयर पोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के लिए क्या कर रही है, जो भी गवर्नमेंट है वो उसको कम करने के उपाय दिन प्रतिदिन खोज रही है। थस वन स्टेप टू कंट्रोल एनवायरमेंट पोल्यूशन इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। और उसी के अंदर क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी स्टेप है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, अपन बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसको मैनेज करके अपन क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन है उसको कम करने में हेल्प कर सकते हैं। तो अपन इसकी क्या बात की, सबसे पहले अपन ने देखा कि मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हाइजीन ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस चीज़ के अंदर, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्वायरमेंट की हाइजीन मेंटेन करने के लिए। फिर अपन ने देखा कि आजकल के दिनों में क्या हो रहा है कि जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है ना। और अपनी जो सरकार है वो निरंतर उसके लिए वर्क परफॉर्म कर रही है, उसको रोकने के लिए डेली नए नए प्रोग्राम जो गवर्नमेंट है वो अराइज करवा रही है। और उसके बाद अपन ने क्या देखा कि बायोमेडिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसको करके अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो एयर पोल्यूशन जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो रहा है उसको कम करने के अंदर अपन बहुत बड़ा योगदान प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट, प्रमोट्स द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स एज बायोमेडिकल वेस्ट कंट्रीब्यूट टू इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन, TB। प्रमोट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जब अपन करेंगे, प्रमोट मीन्स क्या करना, बढ़ावा देना, ऑफ हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो भी ह्यूमन बीइंग की जो हेल्थ है ना, जो भी इंसान की जो हेल्थ है, जो भी मानव की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेंगे, हेल्थ को प्रमोट करेंगे तो जाहिर सी बात है अपन क्या करेंगे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे। कौन कौन से इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल HIV, ट्यूबरकुलोसिस, ये जो इन्फेक्शन है इनको अपन क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन राइट वे
to prevent hazard to human being and other living organism. It is very important, यानी ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, टू डिस्पोज ऑफ यानी डिस्पोज करना, खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसको ख़त्म करना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट मीन्स बचाव करना, प्रिवेंट हैजार्ड टू ह्यूमन बीइंग, कि जितनी भी जो ह्यूमन बीइंग को हानि जो पहुंचाती है, जितने भी जो सब्सटेंस है, ऐसे सब्सटेंस जो ह्यूमन बीइंग को हैजार्ड पहुंचाते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, उन सबको अपन क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी जो अदर लिविंग है, उन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी हेल्थ को भी अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन टाइम टू टाइम, यानी अपनी जो गवर्नमेंट है वो निश्चित वक्त टू वक्त यानी समय टू समय क्या कर रही है कि नए नए नियम बना रही है। 1998 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैज़ बिकम ए स्टैट्यूटरी लीगली ऑब्लिगेशन, है ना। और 1998 में क्या हुआ था कि ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है वो सरकार ने इसको कानूनी रूप से वैध कर दिया था, कानूनी रूप से इसको निश्चित कर दिया था कि ये करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट कितने प्रकार का होता है, हॉस्पिटल वेस्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं, कितने प्रकार से ये हॉस्पिटल वेस्ट होता है। फर्स्ट वन देखते हैं अपन, नॉन हैजार्डियस वेस्ट, और सेकंड वन हैजार्डियस या रिस्क वेस्ट। फर्स्ट वन अपन ने देखा नॉन हैजार्डियस वेस्ट, यानी ऐसा वेस्ट जो हानिकारक नहीं होता, यानी ऐसा जो वेस्ट है, ऐसा डिस्ट्रॉयबल मटेरियल या ऐसा डिस्पोजेबल मटेरियल जो क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स है उसको हानि नहीं पहुंचाता है, तो उस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, उस वेस्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, नॉन हैजार्डियस वेस्ट। और इसके अलावा सेकंड वन कौन सा है, हैजार्डियस या रिस्क वेस्ट, ऐसा वेस्ट, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे प्रोडक्ट जो क्या कर रहे हैं, बॉडी को, ह्यूमन बीइंग को क्या कर रहे हैं, हैजार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं, ठीक है, उनकी जो हेल्थ है उसको क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो उन सबको अपन क्या बोल रहे हैं, उनको क्या नाम दिए हैं, हैजार्डियस रिस्क वेस्ट। और ये जो हैजार्डियस रिस्क वेस्ट है इसको दोबारा से अपने दो पार्ट में डिवाइडेड किया है, इसको दोबारा से इसके दो सब टाइप्स है, कौन कौन से, पोटेंशियल इन्फेक्शियस वेस्ट और पोटेंशियली टॉक्सिक वेस्ट। यानी पोटेंशियली इन्फेक्शियस वेस्ट मीन्स ऐसे वेस्ट जो क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, संक्रमण प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड कर रहे हैं पेशेंट को। इन्फेक्शन नाम से याद है, नाम इन्फेक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज इन्फेक्शन। यानी इन्फेक्शन अपन किसको बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन या कलेक्शन, यानी एक दूसरे के अंदर समूह के रूप में मिल जाना, किनका, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, बोथ एरोबिक और नॉन एरोबिक, यानी ऐसे पैथोजेंस, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर जाते हैं, एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने को डिजीज कंडीशन के अंदर क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, डिजीज कंडीशन के अंदर क्या कर देंगे, आगे की तरफ अग्रसर कर देंगे, जिस वजह से क्या होगा, अपनी जो बॉडी है वो इन्फेक्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट, पोटेंशियली टॉक्सिक वेस्ट, ऐसे वेस्ट, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या है टॉक्सिक, टॉक्सिक मीन्स बहुत ज़्यादा डेंजरियस, टॉक्सिक एक्टिविटी मीन्स बहुत ज़्यादा संक्रमण पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, यानी ऐसी कंडीशन जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, ये एक प्रकार का अपन इसको क्या बोल सकते हैं, डेंजरस कंडीशन, ठीक है। तो अब अपन फर्स्ट वन देखते हैं, नॉन हैजार्डियस वेस्ट। नॉन हैजार्डियस वेस्ट के अंदर देखते हैं, इंक्लूड्स किचन वेस्ट, जनरल ऑफिस वेस्ट, सैनिटरी वेपर्स, पेपर्स, न्यूज़पेपर एटसेट्रा। अपन ने बात की थी नॉन हैजार्डियस वेस्ट की, यानी ऐसे वेस्ट जो बॉडी को कम नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं, तो उनमें से किसको इंक्लूड किया गया है, फॉर एग्जांपल किचन वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो रसोई से निकले हैं, मान लो जो वेजिटेबल वेस्ट है ना, अपन ने वेजिटेबल काट ली, उसको यूज़ कर लिया, उसके जो ऊपर के जो कवरिंग वगैरह है उसको अपन ने निकाल के फेंक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसको किसकी कैटेगरी में ला रहे हैं अपन, किचन वेस्ट। नेक्स्ट, जनरल ऑफिस वेस्ट, जो भी ऑफिशियल वर्क है उसके अंदर जो भी पेपर वगैरह है, न्यूज़पेपर वगैरह है ना, वो सारे के सारे ऑफिशियल वेस्ट के अंदर आ गए। नेक्स्ट, हैजार्डियस वेस्ट, दिस वेस्ट इज डेंजरस, यानी ये वेस्ट क्या है, डेंजर है, खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड, ब्लड मीन्स रक्त, खून,
है ना। नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड्स, जितना भी जो बॉडी फ्लूइड्स है, फॉर एग्जांपल चाहे वो पस फ्लूइड हो, चाहे सीरस फ्लूइड हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो फ्लूइड हो, वो क्या कर सकता है, इन्फेक्शन को बहुत जल्दी क्रिएट करेगा। उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत जल्दी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। और जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे तो क्या होगा, वो अपने बॉडी के अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपने बॉडी के अंदर आके फैल सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल टॉक्सिक ड्रग्स, है ना, जितने भी जो केमिकल्स हैं या जो ऐसी ड्रग्स जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिकेशन होती है, तो ये सारी चीज़ें क्या आ गई हैजार्डियस वेस्ट के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोटेंशियली इन्फेक्शियस वेस्ट इंक्लूडिंग डिजाइन सोइल्ड विद ब्लड, यानी पोटेंशियल इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर अपन किसको इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे ब्लड है, पस है, बॉडी फ्लूइड है, या लेबोरेटरी सैंपल्स, यानी जो लैब के अंदर जो अपन ने ब्लड जांच के लिए, है ना, या यूरिन एनालिसिस के लिए जो अपन ने सैंपल दिए वो। नेक्स्ट सिरिंज, नीडल्स, शार्प इंस्ट्रूमेंट, शार्प इंस्ट्रूमेंट मीन्स तीखे इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे हॉस्पिटल में यूज करने वाली सीजर है, नाइफ है। नेक्स्ट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मीन्स अपरा, यानी जिससे जो फिटस है वो कनेक्ट रहता है। मन आफ्टर डिलीवरी जो प्लेसेंटा है वो अपने को जो वेस्ट मैनेजमेंट है प्रॉपर तरीके से करना चाहिए उसका, वरना वो क्या करेगा, एक जगह रहेगा तो उसके अंदर ब्लड वगैरह रहता है, तो ब्लड होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अगर ब्लड ज़्यादा देर तक रहा तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर देंगे, है ना, और उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस वगैरह ये क्या आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाएंगे, जिससे क्या होगा, वो अपने एयर के थ्रू अपने अंदर पहुंच सकते हैं, या अपने किसी भी प्रकार का मान लो वुंड हुआ है तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं। नेक्स्ट टिश्यू, लिम्स, ऑर्गन्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, पोटेंशियली इन्फेक्शियस वेस्ट। नेक्स्ट पोटेंशियली टॉक्सिक वेस्ट, यानी टॉक्सिकेशन, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे वेस्ट कौन से हैं, जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट, है ना, केमिकल वेस्ट एंड फार्मेकोक्यूटिकल वेस्ट, यानी ऐसी कोई भी ड्रग्स जो एक्सपायर हो चुकी है, जो जिसकी जो समय अवधि है वो पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद वो क्या कर देगी, टॉक्सिकेशन की कंडीशन प्रोड्यूस कर देगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक अपन ने एक टेबल देखी है, रिस्क वेस्ट, ऐसे कौन कौन से वेस्ट है जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो फर्स्ट वन देखते हैं अपन केमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट मीन्स जो भी लैब के अंदर टेस्टिंग हुआ है। नेक्स्ट पैथोलॉजिकल वेस्ट, जिसमें क्या आता है, बॉडी पार्ट्स, है ना, एंड अदर फ्लूइड्स। नेक्स्ट पास्चुराइज्ड कंटेनर्स, जैसे गैस सिलेंडर, है ना। नेक्स्ट इन्फेक्शियस वेस्ट, इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर जैसे लेब कल्चर, वेस्ट फ्रॉम आइसोलेशन, आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन मीन्स पृथक करना, अलग करना, आइसोलेट करना, यानी ऐसी कोई भी डिजीज जिससे पेशेंट सफ़र कर रहा है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, तो ये क्या है, एक कंटामिनेटेड डिजीज है, 1% टू अनदर पर्सन क्या हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको अपन क्या करते हैं, आइसोलेटेड करते हैं। तो आइसोलेशन मीन्स अलग करना, सेपरेट रखना। नेक्स्ट फार्मेकोक्यूटिकल वेस्ट, यानी इसके अंदर वही चीज़ एक्सपायर्ड हुई हुई जो केमिकल्स है, मेडिकेशंस है वो। नेक्स्ट वेस्ट विद हाई हैवी मेटल कंटेंट, बैटरीज, ब्रोकन थर्मामीटर्स, है ना, थर्मामीटर है मान लो टूट गया, है ना, तो उसको अपन क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज करना है। क्यों, क्योंकि थर्मामीटर के क्या अंदर क्या होता है, Hg, मरकरी, है ना, और मरकरी क्या होती है, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो इनका क्या करना चाहिए, अपने को प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट जेनेटोटॉक्सिक वेस्ट, जिसके अंदर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह। नेक्स्ट साप्स, नीडल, इन्फेक्शियस सेट्स वगैरह, ठीक है। अब अपन देखते हैं हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल वेस्ट, ऐसी कौन सी हानिकारक चीज़ें होती है जो हॉस्पिटल वेस्ट के थ्रू अपने अंदर आ सकती है। तो फर्स्ट वन हेपेटाइटिस, फर्स्ट वन डिजीज कंडीशन कौन सी होगी, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट HIV एड्स, नेक्स्ट नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नेक्स्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और नेक्स्ट रिसाइकलिंग ऑफ द इन्फेक्टेड डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल्स। और दूसरा अपन देखते हैं डीकंटामिनेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, तो इसके अंदर कौन सा आ गया, डिस्पोजेबल आइटम्स, यानी ऐसे कौन से आइटम है जिसको अपन डिस्पोज कर सकते हैं, यानी जिसको अपन खत्म कर सकते हैं, सच एज ग्लव्स, ग्लव्स मीन्स जो भी ग्लव्स अपन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट सिरिंज, नेक्स्ट IV बोटल्स, यानी इंट्रावेनल बोटल्स। नेक्स्ट कैथेटर्स, कैथेटर्स मीन्स कैथेटर क्या काम में आता है, ऐसा कोई भी पर्सन जो क्या कर रहा है, जिसके अंदर या तो किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट के अंदर यूरिन पास आउट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, या ऐसा कोई भी पर्सन
जो क्या कर रहा है, किसी भी इंजरी से सफ़र कर रहा है, किसी भी ट्रूमेटिक कंडीशन से सफ़र कर रहा है, जिसको कोई भी प्रकार का ट्रॉमा हो चुका हो, है ना, किसी भी प्रकार की इंजरी परफॉर्म हो गई हो, तो वो क्या करेगा, वो क्या है, वो पर्सन खड़ा होके बाथरूम जाने के लिए एबल नहीं हो पाएगा। तो उसको अपन क्या करते हैं, फिर कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, कैथेटराइजेशन, जिससे क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती, वो क्या होता है वहीं लेटा लेटा जो यूरिन पास आउट है वो परफॉर्म कर देता है। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, नेक्स्ट डीप ब्यूरल और डाइल्यूशन ऑफ क्लोरीन रिलीजिंग कंपाउंड्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिग्रेशंस। नेक्स्ट देखते हैं सिग्रेशन। सिग्रेशन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में यानी कल बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।